तो आज हम बात करेंगे कि कैसे हमें किसी भी परमिशन को असाइन करना है किसी भी रोल को। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। अभी क्या है, यहाँ पर हमारे रोल्स क्रिएटेड हैं, हमारे पास रोल्स अवेलेबल हैं, परमिशंस अवेलेबल हैं। अब हमें करना क्या है कि ये जो परमिशन जो भी यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे वो हमें कैसे रोल्स को असाइन करनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक न्यू सेक्शन प्रोवाइड करना होगा जिससे कि इसके सुपर एडमिन क्या करे, असाइन कर सके परमिशंस को रोल के लिए। तो यहाँ पर न्यू सेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा एंड देन हम आगे वर्किंग करते हैं। तो चलिए मेरे को फॉलो करिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें एक न्यू मेनू बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पर रिसोर्सेज के अंदर व्यूज़ एंड मेरे को एक यहाँ पर व्यू भी बनाना पड़ेगा जिसका मैं नेम रख सकता हूँ यहाँ पर, लाइक कुछ भी नेम रख सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर रख लिया असाइन परमिशन रोल, मैंने ये नेम रख लिया। आप कुछ भी रख सकते हो इसका नेम। और असाइन परमिशन रोल मैंने इसका नेम रख लिया है। इसका जो व्यू होगा वो अभी हम बाद में डिफाइन करेंगे, जो भी हमारा होगा। जस्ट अभी हम मेनू क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं फिर राउट्स के अंदर web डॉट php एंड यहाँ पर जो है हम नीचे करते हैं थोड़ा स्क्रॉल। तो यहाँ पर जो है मैं जस्ट इसको कॉपी कर लेता हूँ। मैं चाहूँगा कि रूल कंट्रोलर के अंदर ही मैं वर्किंग करूँ, क्योंकि मैं या तो आप परमिशन कंट्रोलर के अंदर भी वर्किंग कर सकते हो। हाँ चलो हम परमिशन कंट्रोलर के अंदर ही वर्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक न्यू कमेंट क्रिएट कर लेता हूँ। लाइक यहाँ पर हम रखेंगे लाइक परमिशन टू रोल, या हम ऐसा कर सकते हैं असाइन परमिशन टू रोल राउट्स। तो यहाँ पर ये हमारा रहेगा सबसे पहले गेट एंड यहाँ पर जो है मैं इसका नेम रख सकता हूँ लाइक असाइन परमिशन रोल करके। अब इसका जो बेसिकली हम मेथड कॉल करेंगे वो हम कॉल करेंगे असाइन परमिशन रोल, और इसका नेम भी हम यही रख लेते हैं असाइन परमिशन रोल। तो अब हम चलते हैं अपने कंट्रोलर में, जो कि है हमारा परमिशन कंट्रोलर, क्योंकि हम परमिशन के अंदर ही वर्किंग कर रहे हैं बेसिकली अभी। तो फिलहाल आप चाहो तो अपना न्यू कंट्रोलर बना सकते हो। तो यहाँ पर जो है हमें क्या करना होगा, नीचे आना है यहाँ पर। हाँ तो यहाँ पर मैं मेथड क्रिएट करता हूँ पब्लिक फंक्शन एंड असाइन परमिशन रोल। और यहाँ पर जो है मेरे को रिटर्न करना होगा अपना व्यू, लाइक रिटर्न व्यू एंड व्यू नेम इज जो कि है असाइन परमिशन रोल। अभी मैंने क्रिएट किया था, बट इस पर हमें क्या भेजना पड़ेगा, डेटा भी भेजना पड़ेगा, जो कि होगा रोल एंड परमिशन का, कि कितने रोल्स हैं हमारे डेटाबेस में और कितने परमिशंस हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं भेज सकता हूँ सबसे पहले रोल मेरा बेसिकली यहाँ पर मेरे को यूज़ भी करना पड़ेगा ऊपर। तो रोल परमिशन ऑलरेडी है यहाँ पर। तो रोल यहाँ पर मैंने मॉडल यूज़ किया रोल कॉलन कॉलन वेयर। अभी यहाँ पर जो है मैं चाहूँगा कि जो भी हमारा सेक्शंस बनेगा तो उसमें क्या हो, रोल में सुपर एडमिन का रोल ना है, वो मीन्स कि सुपर एडमिन किसी सुपर एडमिन को ना क्रिएट करे। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो है वेयर नॉट इन यूज़ कर लूँगा, वेयर नॉट इन। और यहाँ पर हम नेम यूज़ करेंगे। नेम में क्या नहीं होना चाहिए, सुपर एडमिन, जो कि अभी आपको पता होगा। अगर हम यहाँ पर रोल्स में आते हैं तो रोल्स में आपको देखने को मिलेगा ये जो सुपर एडमिन है ये ना हो, या आप ऐसा भी कर सकते हो कि इसकी आईडी को इग्नोर कर सकते हो। जो आपको सही लगता है वो आप कर सकते हो। मैं नेम डाल देता हूँ, तो ये नेम ना हो, और बाकी सारा का सारा रोल्स जो भी हों इससे आगे जो भी रिलेटेड हों वो हमारे आ जाएं। तो रोल्स नाम का हमने वेरिएबल बनाया। सेम मेरे को परमिशंस लेनी है, तो परमिशन मॉडल कॉलन कॉलन ऑल। तो परमिशन हमें सारी मिल जाएंगी। तो परमिशन यहाँ से हम लेंगे सारी की सारी, हम रेंडर करेंगे अपने व्यू पर। तो कॉम्पैक्ट का हम यूज़ कर लेंगे यहाँ पर कॉम्पैक्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं डाल देता हूँ रूल्स, फिर आ जाता है मेरा यहाँ पर परमिशंस। तो यहाँ पर ये मेरी परमिशंस भी रेंडर हो चुकी है अपने व्यू पर। अब व्यू का काम रहता है, इसको सबसे पहले तो हमें मेनू भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो मेन्यू क्रिएट करना है, इसका नेम हम कॉपी कर लेते हैं। तो nav डॉट प्लेट डॉट php के अंदर चलते हैं, जो कि हमें मिलेगा रिसोर्सेज व्यूज लेआउट्स एंड अपना nav डॉट प्लेट डॉट php। तो यहाँ पर मैं थोड़ा पेस्ट करता हूँ अपना राउट नेम एंड यहाँ से मैं जस्ट कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अपना राउट नेम प्रोवाइड कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ असाइन परमिशन टू रोल, या जो आप लगाना चाहते हो, या मैंने हाइफन लगा दिया है। तो अभी एक बार मैं ऑप्टिमाइज करूँगा PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज, फिर मैं यहाँ पर करूँगा सर्व। तो सर्व कर दिया मैंने।
एंड यहाँ पर चेक करते हैं कि हमारा मेनू बन के आता है नहीं, बन के आ चुका है। तो असाइन परमिशन रूल बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, आपका व्यू लोड हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर बेसिकली वर्किंग करनी है। तो नैब को कर देता हूँ क्लोज, और इसके अंदर हमें सेम कोड चाहिए होगा। तो मैं चाहूँ तो अपना लाइक जैसे हम रोल वाला था, रोल ब्लेड डॉट PHP, जस्ट मैं इसको मैनेज रोल, इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ पूरा का पूरा ये जो कोड है, क्योंकि मेरे को सेम चाहिए होगा। जस्ट अभी हम क्या करेंगे, जो जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है हम वो कोड हटा देंगे अभी फ़िलहाल में। तो देखिए अभी मैं जो है इस टेबल को यहाँ पर यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पर अभी हम टेबल के डेटा को गेट करने के लिए वर्क नहीं करेंगे। तो जस्ट मैंने यहाँ पर ये टी बॉडी हटा दिया है। बाकी आगे के लेक्चर में हम देखेंगे कि इसमें हमें टी हेड क्या रखने होंगे, तो वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल अभी हम इग्नोर कर रहे हैं इसको। यहाँ पर मैं रख लेता हूँ बटन नेम इज सॉरी बटन का टेक्स्ट इज असाइन परमिशन टू रूल एंड यहाँ पर जो है अब हमें क्या क्या मॉडल्स रखने हैं। क्रिएट मॉडल हम रखेंगे क्योंकि हमें क्रिएट का काम पड़ेगा। बाकी मैं अपडेट वाला नहीं रख रहा हूँ अभी फ़िलहाल में इस लाइन ऑफ मीन्स इस लेक्चर के अंदर। तो यहाँ पर मैंने इन दोनों को हटा दिया है, अपडेट और डिलीट रूल को। अभी मीन्स रूल अभी बेसिकली अभी हम चेंज करेंगे कमेंट वगैरह, अभी तो जस्ट आप अंडरस्टैंड करिए। बाकी मैं कोड हटा रहा हूँ फ़िलहाल में। तो यहाँ पर मैं ये क्रिएट फॉर्म वाला रखूँगा, और बाकी ये डिलीट हटा देते हैं अभी फ़िलहाल। डिलीट ये भी हटा देते हैं। स्क्रिप्ट, ये स्क्रिप्ट भी मैं थोड़ा हटा रहा हूँ यहाँ से, जो कि हम आगे धीरे धीरे देखेंगे कि जो भी हमें वर्क करना होगा। तो अभी फिलहाल में मैंने ये जो स्क्रिप्ट है ओनली क्रिएट रोल फॉर्म ये रख रखी है, हालांकि अभी हमें इसे चेंज करेंगे धीरे धीरे। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ ऊपर टॉप पर। यहाँ पर जैसे इस बटन पर क्लिक होगा तो ये आपका क्रिएट रोल मॉडल को यूज़ कर रहा था। अब हमें क्या करना है, हम जो है अपना मॉडल का आईडी चेंज करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर रहेगा असाइन परमिशन रोल मॉडल। तो ये मॉडल की आईडी होगी, ये मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दी है असाइन परमिशन रोल मॉडल। एंड अब हमें थोड़ा इस बेसिकली फॉर्म के अंदर वर्किंग करना है। फॉर्म में क्या क्या रखना है अभी हमें। तो यहाँ पर इस फॉर्म का रहेगा असाइन, मैं यहाँ पर जस्ट पेस्ट करता हूँ असाइन परमिशन रोल फॉर्म, मैंने ये रख लिया है। आप अपना शॉर्ट नेम भी रख सकते हो जो भी आपको सही लगता है, और मैंने यहाँ पर भी कर दिया असाइन परमिशन टू रोल। तो ये मैंने कर दिया। एंड यहाँ पर जो है मेरे को इसकी नीड नहीं है, ये जो इनपुट टाइप ये जो चल रहा था इसकी नीड नहीं है। अभी जस्ट मैं चेक कर लेता हूँ कि अभी क्या लोड हो रहा है यहाँ पर। तो अभी जो है अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर प्रॉपर आ रहा है, बस अब हमें ड्रॉप डाउन चाहिए होगा, ड्रॉप डाउन शो कराना होगा। और थोड़ा हम यहाँ बटन्स की आईडी क्लासेस चेंज कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्रिएट नहीं, यहाँ पर हम लिख देते हैं असाइन। और यहाँ पर मैं इसका नेम रख लेता हूँ, बटन का जो भी क्लास नेम है वो रख लेते हैं, लाइक हम असाइन परमिशन रोल VTN। अब यहाँ पर मेरे को करना क्या है, थोड़ा सा अगर अभी चलिए मैं फॉर्म को थोड़ा बेसिकली डिजाइन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मेरे को रोल सेलेक्ट करवाना है। रोल सेलेक्ट करवाओ चाहे आप मीन्स परमिशन सेलेक्ट कर लो, पहले जो भी आपको सही लगता है वो आप कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं जो है अब सेलेक्ट क्रिएट करूँगा, सेलेक्ट टैग यूज़ करूँगा। एंड यहाँ पर मैं रोल आईडी रख लेता हूँ इसका नेम, क्योंकि हम यहाँ से रोल आईडी भेजेंगे और इसकी आईडी रखने की हमें ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर मेरे को क्लास यूज़ करनी होगी फॉर्म कंट्रोल, वरना यहाँ पर जो है हमें बूट स्टेप का बेसिकली शो नहीं होगा जो भी इनपुट रहेगा। एंड यहाँ पर हम इसको रिक्वायर्ड रखेंगे, रिक्वायर्ड। मैं बेसिकली फ्रंट एंड साइड पर ही चेक लगा रहा हूँ, बैक एंड साइड पर चेक नहीं लगा रहा हूँ। मेरा जस्ट पर्पस है रूल्स एंड परमिशन पर वर्क करना, बाकी छोटी मोटी चीज़ें आप संभालिए। तो यहाँ पर अब मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले एक ऑप्शन रखूँगा जो कि एम्प्टी होगा। यहाँ पर मैं रख लेता हूँ इसका सबसे पहली वैल्यू सेलेक्ट रूल। एंड यहाँ पर जो है मैं @4 each यूज़ करूँगा, जिसमें क्या होगा मेरे डॉलर रोल्स जो भी मेरे बेसिकली वेरिएबल से रेंडर हो रहे थे, जो भी हमने कॉम्पैक्ट में भेजे थे, तो यहाँ पर हमें मिल पा रहे हैं डॉलर रोल्स में। एंड यहाँ पर जो है डॉलर रोल। अब देखिए डॉलर रोल्स में अगर एम्प्टी एरे होगा तो फॉर ईच लूप चलेगा नहीं, वरना चलेगा नॉर्मल। तो यहाँ पर हम ऑप्शन यूज़ करेंगे। ऑप्शन में वैल्यू में हम क्या देंगे, यहाँ पर रोल आईडी। तो रोल एंड आईडी, यहाँ पर मैं रख लेता हूँ रोल का नेम, जो भी हमारा रोल नेम होगा, तो डॉलर रोल। एंड यहाँ पर आ जाएगा आपका नेम। तो ये तो बेसिकली मैंने बात कर ली सिंपल रोल के लिए। अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर उसके लिए
परमिशन के लिए। तो यहाँ पर मैंने जस्ट कॉपी पेस्ट कर दिया है और यहाँ पर मैं लिखता हूँ परमिशन। यहाँ पर आ जाएगा आपका परमिशन आईडी और यहाँ पर ये फॉर्म कंट्रोलर रहेगा, परमिशन सेलेक्ट परमिशन रहेगा और यहाँ पर आएगा आपका परमिशंस एरे। तो परमिशंस आई थिंक यही है एंड यहाँ से हम एक एक करके परमिशन निकालेंगे। तो परमिशन एंड परमिशन की आईडी चाहिए होगी, हमें परमिशन का नेम चाहिए होगा। एक बार हम चेक करते हैं कि कुछ इस तरीके से व्यू आना चाहिए जैसा हमने एक्सपेक्ट किया है। तो अभी सही है। सेलेक्ट मीन्स यहाँ से रोल है, सिलेक्ट रोल करेगा यूज़र। यहाँ पर प्रॉपर है यूज़र एडमिन टेस्टिंग जो भी हमारे रूल्स हैं एंड यहाँ पर परमिशन जो कि अभी एक ही परमिशन है। तो ये बिल्कुल प्रॉपर है। अब हमें करना क्या है, जस्ट हमें इसको असाइन करवाना है। तो कैसे करना है, तो सबसे पहले तो मैं स्क्रिप्ट को थोड़ा कर लेता हूँ फिक्स। तो यहाँ पर जो है अपना फॉर्म का आईडी यूज़ कर रहे हैं हम, असाइन परमिशन रूल फॉर्म। तो यहाँ पर जो है इस स्क्रिप्ट में थोड़ा चेंजेस करेंगे हम। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका असाइन परमिशन रूल फॉर्म। जब सबमिट होगा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो हमारा बटन था इसको हम डिसेबल कर देंगे उस टाइम। जैसे मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया असाइन परमिशन रोल BTN, जब जैसे सबमिट होगा तो हम डिसेबल्ड कर देंगे जैसे कि यूज़र दोबारा क्लिक ना कर पाए। राउट अभी हमें क्रिएट करना होगा, बाकी मैं यहाँ पर जो है अपने बटन्स की क्लास दे देता हूँ। बाकी सब सेम रहने दीजिए, जस्ट अब हमें राउट चेंज करना है। राउट अभी हमने क्रिएट नहीं किया है असाइन करने के लिए। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जस्ट इसका कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर यूज़ करूँगा मैं पोस्ट। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्रिएट परमिशन रूल। तो ये मैं कर सकता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने इसको कर दिया क्रिएट परमिशन रूल। इसका नेम भी मैंने रख लिया क्रिएट परमिशन रूल। अब मैं परमिशन कंट्रोलर में आ जाता हूँ। यहाँ पर जो है अब हमें मेथड क्रिएट करना है, पब्लिक फंक्शन एंड अपना मेथड रिक्वेस्ट $रिक्वेस्ट एंड यहाँ पर जो है हम ट्राई कैच यूज़ करके चलेंगे। तो मैं जस्ट यहाँ से जो है कैच कॉपी कर लेता हूँ वरना मेरे को दोबारा लिखना पड़ेगा इतना। तो यहाँ से मैंने ट्राई क्रिएट किया और यहाँ पर मैंने अपना कैच पेस्ट कर दिया, प्रॉपर है। अब यहाँ पर मेरे को करना है क्या है, सबसे पहले मेरे को मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा क्योंकि परमिशन रूल का अभी हमने मॉडल क्रिएट नहीं किया है। मॉडल यहाँ पर क्रिएटेड नहीं है। हमारी न्यू टेबल तो रेडी है परमिशन रूल, जैसा कि आपको पता है हमने सीडर्स चलाए हुए हैं, सॉरी माइग्रेशन चलाया हुआ है, तो उस वजह से यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। तो परमिशन आईडी रूल आईडी, तो अब हमें मॉडल क्रिएट करना होगा। तो PHP आर्टिजन मेक कॉलन मॉडल एंड मॉडल नेम रहेगा, देखिए यहाँ पर परमिशन अंडरस्कोर रूल्स होता तो हम यहाँ पर रखते नेम परमिशन रूल। तो अभी यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली कनेक्टेड हो जाता है आपकी टेबल के साथ, बट यहाँ पर है परमिशन अंडरस्कोर रूल, तो हमें उसके अंदर बेसिकली बताना पड़ेगा कि टेबल नेम ये है। तो जस्ट मैं एंटर कर देता हूँ, परमिशन रूल करके मॉडल आपका क्रिएट हो चुका है। अगर हम आते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो यहाँ पर पब्लिक $टेबल एंड टेबल नेम यहाँ पर हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा जो कि है हमारा परमिशन रूल। यहाँ से मैंने कॉपी किया और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। बाकी हमें यहाँ पर प्रोटेक्टेड में अपने $फिल लेवल में इसलिए कॉलम्स बताने होंगे, फिल लेवल इज इक्वल टू एरे एंड यहाँ पर मैंने सबसे पहले अपना प्रोवाइड किया परमिशन आईडी एंड नेक्स्ट इज आपका रोल आईडी। तो ये दो हमें बेसिकली नीड है। तो बाकी अभी हमें चेक्स लगाने ज़रूरी हैं। तो परमिशन रूल मॉडल को जो है अब हमें क्या करना है, परमिशन कंट्रोलर के अंदर यूज़ करना है। तो यूज़ करने के लिए जस्ट मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया, परमिशन रूल को यहाँ पर यूज़ कर लिया। तो अब मेरे को क्या करना होगा, यहाँ पर जो है जब हम क्रिएट परमिशन रूल को बेसिकली मेथड कॉल करेंगे तो इस केस में हमें क्या करना है, यहाँ पर जो है सबसे पहले चेक करना होगा, हमें यहाँ पर बेसिकली चेक्स लगाने होंगे। अभी क्या होगा, लाइक मान के चलो मैं यूज़र रोल है, इसको मैंने ये वाली परमिशन असाइन कर दी, तो ऐसा तो नहीं है मैं डुप्लीकेसी करूँ, तो मेरे को चेक भी करना पड़ेगा कि इस रोल को ये परमिशन ऑलरेडी असाइंड है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, परमिशन रूल कॉलन कॉलन वेयर एंड यहाँ पर हम फर्स्ट करके गेट करेंगे। तो वेयर कंडीशन अभी हमारे को ऐड करनी है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लाइक परमिशन आईडी। तो परमिशन आईडी एंड आपको भी पता है $रिक्वेस्ट में हमें परमिशन आईडी ही मिलेगी क्योंकि हमने वहाँ पर यही नेम रखा हुआ है। नेक्स्ट इज आपका रूल आईडी, कि अगर ये दोनों मिल जाते हैं सेम सेम तो उस केस में क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल में डेटा मिलेगा। तो यहाँ पर मैं रख लेता हूँ लाइक इज एग्जिस्ट परमिशन टू रूल
एंड यहाँ पर मैं चेक करूँगा नीचे कि अगर ये परमिशन ऑलरेडी असाइंड है, इफ़ ये अगर परमिशन असाइंड है मीन्स इफ़ कंडीशन ट्रू होगी, तो उस केस में मैं क्या करूँगा, ये जो कैच में है जस्ट इसको कॉपी पेस्ट करूँगा यहाँ पर, और यहाँ पर मैं सक्सेस फॉल्स रखूँगा और यहाँ पर मैं मैसेज प्रोवाइड कर दूँगा लाइक जो आप चाहते हो। मैंने यहाँ पर रख लिया लाइक परमिशन इज ऑलरेडी असाइंड टू करंट रोल, जो भी मीन्स करंट रोल मीन्स ये जो भी सिलेक्ट कर रहा हुआ, या हम बोल सकते हैं टू सिलेक्टेड रोल, ऐसा कर सकते हैं। अब आप अपने तरीके से कर सकते हो जो आपको सही लगता है। अगर ऐसा नहीं है मीन्स उसने कोई मीन्स अभी वो फर्स्ट टाइम असाइन कर रहा है, न्यू परमिशन असाइन कर रहा है उस रोल को, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जस्ट मैं इसको कॉपी करता हूँ इतना पार्ट और यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ। तो इस केस में मेरे को क्या करना है, यहाँ पर मैं फर्स्ट करके गेट नहीं करूँगा, जस्ट यहाँ से इसको हम हटाते हैं, यहाँ पर हम करेंगे वेयर की जगह क्रिएट। तो क्रिएट में आपका एरे जाएगा, एरे में आपका परमिशन आईडी रोल आईडी जाएगा और ये आपका बेसिकली क्रिएट कर देगा, और हम क्या करेंगे यहाँ से अब रिटर्न कर देंगे रेस्पॉन्स ट्रू। तो यहाँ पर सक्सेस हम देंगे ट्रू, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लाइक परमिशन इज असाइंड टू सिलेक्टेड रोल, ऐसा कर सकते हैं हम, परमिशन इज असाइंड टू सिलेक्टेड रोल या परमिशन इज असाइंड टू रोल, जो भी आपको सही लगता है वो आप कर सकते हो। मैंने तो ये कर लिया है। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, web.php में जो भी इसका नेम है वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे अपने jQuery के अंदर, सॉरी एजेक्स के अंदर। तो यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, तो इसमें कोई अभी दिक्कत नहीं होनी चाहिए भी आपको। एंड अब हम जो है टेस्ट करते हैं कि क्या ये प्रॉपर वर्क करेगा या नहीं। तो यहाँ पर मैं PHP आर्टिसन ऑप्टिमाइज करता हूँ एक बार, तो मैंने ऑप्टिमाइज कर लिया है। एंड यहाँ पर जो है मैं फिर करता हूँ सर्व, तो सर्व ये रहा, तो सर्व कर लिया। एंड यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश हो गया। असाइन परमिशन कर सकता हूँ लाइक मैं एक यहाँ पर क्या करता हूँ, एक न्यू परमिशन भी ऐड कर लेता हूँ। अभी तो हम जस्ट टेस्ट परमिशन वगैरह जो भी नेम दिख रहा है अभी हम जस्ट वो कर रहे हैं। फिलहाल में हम आगे देखेंगे परमिशन कैसे प्रॉपर एक नेम देंगे। जस्ट मैंने यहाँ पर हम रख लिया इसका टेस्ट 3 परमिशन, तो ये मैंने क्रिएट की परमिशन एंड परमिशन क्रिएटेड हो चुकी है। एंड यहाँ पर हम आ जाते हैं असाइन परमिशन टू रूल, एंड असाइन परमिशन पर आते हैं। यहाँ पर मैंने मान के चलो ये टेस्टिंग वाले को असाइन करने का ट्राई किया, टेस्टिंग को 2 असाइन किया, तो परमिशन इज असाइन टू सिलेक्टेड रूल। अगर हम डेटाबेस में जाते हैं और यहाँ पर चेक करते हैं तो प्रॉपर है, यहाँ पर आपका परमिशन आईडी आ चुका है 3 एंड रोल आईडी आ चुका है 5। अब यहाँ से लाइक मैं दोबारा से इसको सिलेक्ट करता हूँ अगेन वही सेम परमिशन सेम रूल को, तो यहाँ पर अभी देखते हैं कि क्या होता है। परमिशन इज ऑलरेडी असाइन टू सिलेक्टेड रोल, लाइक अब मैं जो है इसको असाइन करता हूँ ये 3 वाली, तो ये असाइन हो जानी चाहिए इसको। तो यहाँ पर बोल रहा है परमिशन इज असाइन टू सिलेक्टेड रोल, तो प्रॉपर है। एंड यहाँ पर जो है अभी आप दोबारा से टेस्ट कर सकते हो, टेस्ट करना चाहो तो लाइक 3 के साथ करना चाहो तो 3 के साथ चेक कर सकते हो। तो परमिशन इज ऑलरेडी असाइन टू सिलेक्टेड रोल। तो ये था बेसिकली आज का लेक्चर। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा कि कैसे हम परमिशन को किसी रोल को असाइन कर रहे हैं। आगे हम देखेंगे कि कैसे हमें शो कराना है कि क्या किस रोल को क्या परमिशन असाइंड है। तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हमें थोड़ा रिलेशनशिप पर भी वर्क करना होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिए। थैंक यू।